नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। पर्यावरण प्रेमी मिल्खी राम शर्मा ने बुधवार दोपहर बाद 2 बजे पल्ली से प्रेस वार्ता कर क्षेत्र की पहाड़ियों के अस्तित्व को बचाने के प्रशासन से अपील की। उन्होंने कहा कि जिस धरती को हम मां का दर्जा देते हैं, आज उसी धरती में मिट्टी को बेचा जा रहा है, जो काफी चिंतनीय है। कहा इतना ही नहीं, अब तो पहाड़ियों का अस्तित्व भी मिटाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि क्षेत्र की पहाड़ियों के अस्तित्व को बचाने के लिए नियमों के तहत बनती कार्यवाही करे। आगे से गाड़ी और ट्रैक्टर जो है बिल्कुल खड़ा हो गया, उसके पीछे एक और, उसके पीछे एक और, 4 ट्रैक्टर लगातार फ्रीक्वेंटली सारा दिन चल रहे हैं। कहाँ से मिट्टी ले आ रहे हैं, ये तो प्रशासन इसके बारे में अपने आप से जागरूक होगा, बताएंगे कहाँ किसकी परमिशन है, कैसे कर रहे हैं। मगर यदि ऐसा ही चलता रहा, यदि कोई ऐसा हादसा हुआ तो प्रशासन भी इसमें जिम्मेवार होगा, क्योंकि उसने समय रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और लिंक रोड है छोटी गाड़ियों के लिए, जहाँ से बसें भी चलती थी वो भी बंद हो गई हैं। मगर इतने बड़े ट्रैक्टर, इतने ओवरलोड है ऊपर, आप देखेंगे शायद अभी भी थोड़ी देर भागे नहीं होंगे वो, तो इतने ज़्यादा ओवरलोड हैं कि ऊपर तक भी फट्टा लगाने के बाद भी ऊपर इतना है, और ट्रैक्टर इतना खड़ा हो रहा है, और कहीं कोई भी बुजुर्ग क्रॉस नहीं कर सकता, कोई बच्चा नहीं करा सकता। आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है दिन में, और सारा दिन पता नहीं कितने के ट्रैक्टर आ जाते हैं। हम तो देख के हैरान हो गए हैं। मगर कोई भी इसमें यदि नहीं बोल रहा, तो एज ए समाज सेवक, लोगों की भलाई के खातिर, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर जहाँ जा रहा है वहाँ का प्रशासन और हमारी जो सरकार है वो आपस में ये तय करें कि इनकी स्पीड कितनी है और कितना लोड एक ट्रैक्टर जो है ले जा सकता है। मगर ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर तो एग्रीकल्चर के लिए होते हैं, ना कि मिट्टी ढोने के लिए। ये तो प्रशासन ही इसमें भली भांति ज़्यादा कह सकता है कि इसमें हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे, हम तो अपने कार्यकाल में क्षेत्र में थे। मगर ऐसी परिस्थिति को देखते हुए कभी भी कोई हादसा हुआ तो एक संबंधित प्रशासन ही इसका उत्तरदायी होगा। हम कहते हैं समय रहते हुए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये ट्रैक्टर जो है इस लिंक से बिल्कुल नहीं हम मानेंगे। ये हमारे को और भी कुछ करना पड़ा तो प्रशासन को हम आगाह करना चाहते हैं, समय रहते ऐसी नौबत ना आए कि हमारे को सड़कों पर भी उतरना पड़े। धन्यवाद। खेमरा जाट। मिट्टी माँ है, और मिट्टी से जरूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करना जो है, इसका मतलब है भारत माँ से छेड़छाड़ करना है। और मिट्टी को बनने में लाखों साल लगते हैं, धीरे धीरे बनती है एकदम बनती है। और इसलिए ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, हमारा प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है। अगर हम हमारे गांव में जहाँ जहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, अगर हम उनको बुलडोजर लगाकर और इस मिट्टी को बेचना शुरू कर देंगे तो पहाड़ियों पर क्या होता है, पहाड़ियों पर वृक्ष होते हैं, हर एक किस्म के पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं। जब हम उनको साफ कर देंगे तो फिर क्या होगा कि पर्यावरण का बड़ा नुकसान होगा, और धीरे धीरे ये जो है मरुस्थलीकरण की ओर हमारा प्रदेश जो है बढ़ता जाएगा। और ऐसा हो रहा है। पिछले 30-40 सालों में भट्ठों वालों ने लोग अपने जो खेतों की जो मिट्टी होती है ना, उसको कम दे रहे हैं, क्योंकि वो 2 फुट या कुछ 1.5 फुट तक का वो जैसे पंजाब में है, लेकिन पहाड़ियों को साफ किया जा रहा है, और बड़े पैमाने पर हमारा जो पर्यावरण का नुकसान हुआ है। और आप पहाड़ी को अंडर रूल जो है ये हाथ नहीं लगा सकते। तो ये जो भट्टे वाले जितने भी हैं, 15-20 भट्टे वाले जितने भी हैं, ये पहाड़ियों का इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। और अगर आप मेरे साथ चलें तो आप देखेंगे कि 70-70, 80-80 फुट के जो बड़े बड़े टीले थे, आज वो बिल्कुल साफ हो चुके हैं। और यही क्रम चलता रहा तो हमारा प्रदेश पहाड़ी प्रदेश के बजाय ये पंजाब को भी क्रॉस कर जाएगा। और अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हिमाचल में हो चुका है, तो इसके लिए ये चीज़ें भी जिम्मेदार हैं। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा, और मैं लिखने में जा रहा हूं कि तुरंत प्रभावी ढंग से पहाड़ियों को, चाहे निजी है या सरकारी है, बिना परमिशन के इनके साथ छेड़छाड़ी करने बंद कर दी जाए। नहीं तो हमें तो फिर जानते याद का तो हम ले जाते हैं, और मामले को हाईकोर्ट में मैं ले जाऊंगा।